प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने 15वां सबक शुरू किया था, पानी का बहाव। और पानी के बहाव सबक में हमने देखा था हिमालय के दरिया के बारे में, जिसमें दरियाए गंगा और दरियाए सिंध के बहाव के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब आज उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा का बहाव। तो दरियाए ब्रह्मपुत्रा ये तिब्बत के मानसरोवर के करीब से निकलता है, मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ता है। अब इस दरिया को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में इसे तसांगपो कहते हैं। फिर ये दरिया मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ता है, तब नामजा बरवा के पहाड़ के मकाम पर अंग्रेज़ी लफ्ज़ यू की शक्ल में मोड़ लेकर सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होता है। फिर अरुणाचल से निकलकर असम में जाता है, तब असम में उसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। फिर असम से निकलकर ये दरिया बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। फिर जमुना पद्मा में मिल जाती है और दोनों का बहाव एक होकर आगे जाके मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना खलीज बंगाल में जा गिरती है। तो इस तरह इस दरिया की लंबाई 2900 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे जज़ीरा नुमा दरिया यानी द्वीप कल्पीय नदियों। तो जज़ीरा नुमा दरिया यानी वो दरिया जो जज़ीरा नुमा इलाके से निकलते हैं। अब जज़ीरा नुमा दरिया बड़े बड़े 6 हैं: नर्मदा, तापी, महा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब इन 6 दरिया में 2 दरिया नर्मदा और तापी मगरिब की तरफ बहते हैं और बहरे अरब में गिरते हैं। बाकी के 4 दरिया महा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये मशरिक़ की तरफ बहते हैं और खलीजे बंगाल में गिरते हैं। उसके बाद देखेंगे नर्मदा बेसिन। इससे पहले मैंने आपको बताया बेसिन यानी दरिया जिस इलाके से गुज़रता है उस इलाके को बेसिन कहा जाता है। तो नर्मदा बेसिन के बारे में देखेंगे तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के करीब अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, मगरिब की तरफ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए बहरे अरब में जा गिरती है। इस तरह इस दरिया का फैलाव 3 रियासतों में है: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे तापी बेसिन। तो तापी नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है, मगरिब की तरफ आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए बहरे अरब में जा गिरती है। इसका फैलाव 3 रियासतों में है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये नदी नर्मदा से छोटी है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे गोदावरी बेसिन। तो ये जनूबी भारत का सबसे बड़ा दरिया होने से उसे बूढ़ी गंगा या जनूब की गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलता है, मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ता है। इसके माविन दरिया बड़े बड़े 3 हैं। अब माविन दरिया यानी कि मददगार दरिया। शुमाल की तरफ से आने वाले 2 वेन गंगा और पेन गंगा, और जनूब की तरफ से आने वाला एक मांजरा। तो वेन गंगा ये मध्य प्रदेश से आती है और पेन गंगा और मांजरा महाराष्ट्र से आते हैं। इस तरह इस दरिया का फैलाव महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 रियासतों में होता है। आंध्रा से खलीज बंगाल में जा गिरती है। इस दरिया की लंबाई 1465 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे महा बेसिन के बारे में। तो महानदी
छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलती है, मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ती है, ओडिशा में दाखिल होकर खलीजे बंगाल में जा गिरती है। ओडिशा में उसे ब्रह्मी नाम का दरिया मिलता है जो कि झारखंड से आता है। इस दरिया का फैलाव छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है और इस दरिया की लंबाई 860 किलोमीटर है। उसके देखेंगे कृष्णा नदी, कृष्णा बेसिन। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ती है। अब इसके भी माविन दरिया यानी मददगार दरिया बड़े बड़े 3 हैं। शुमाल की तरफ से आने वाले 2, कोयना और भीमा, जो महाराष्ट्र से आते हैं, और जुनूब की तरफ से आने वाला एक दरिया तंगभद्रा जो कर्नाटक से आता है। इस दरिया का फैलाव 3 रियासतों में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से होकर ये खलीजे बंगाल में जा गिरता है। इस दरिया की लंबाई 1400 किलोमीटर है। उसके बाद है कावेरी बेसिन। तो कावेरी नदी ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी टेकरियों से निकलती है, मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु में जाती है। उसमें केरल से छोटे छोटे दरिया आकर मिलते हैं। इस तरह इसका फैलाव कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे हम झीलें। झीलें जिसे गुजराती में कहेंगे सरोवर। तो झीलें यानी ज़मीन के गहरे घड़े में पानी भर जाने से झीलें वजूद में आती है। अब झीलें 2 तरह की होती है, एक मीठे पानी की और दूसरा है खारे पानी की। तो ज़्यादातर मीठे पानी की झीलें जम्मू कश्मीर में आई हुई है। जम्मू कश्मीर में ये झीलें हिम नदियों से बनी है यानी बर्फ़ानी नदियों से बनी है। ज़्यादातर मीठे पानी की झीलें हिमालय के इलाके में है और ये झीलें बर्फीली दरिया से बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में दल सरोवर, वूलर सरोवर मीठे पानी की झील है। इसके अलावा भारत में कई रियासतों में झीलें आई हुई है, जैसे राजस्थान में सांभर और ढेबर सरोवर आए हुए हैं, जिनमें सांभर सरोवर का इस्तेमाल नमक पकाने के लिए होता है। गुजरात में नल सरोवर है, कर्नाटक में लंगामुखी झील है, केरल में वेबनाड सरोवर, तमिलनाडु में पुलकिट सरोवर, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और ओडिशा में चिल्का सरोवर आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे झीलों का इस्तेमाल। सरोवरों की उपयोगिता। तो झीलों का इस्तेमाल ज़राअत में होता है, आबपाशी के लिए यानी सिंचाई के लिए होता है, बिजली पैदा करने के लिए होता है, सनतों में होता है, मछली पालन में होता है। इसके अलावा सैर व सयाहत के लिए पानी का ज़ख़ीरा करके डैम भी तामीर किए जा सकते हैं। नदियों की इक़्तिसादी अहमियत। नदियों नु आर्थिक महत्व। तो भारत एक ज़रई मुल्क है। यहाँ पर लोगों का ख़ास पेशा ज़राअत है और ज़राअत की तरक्की नदियों की वजह से होती है। तो सनती तरक्की भी दरिया की बदौलत ही होती है। दरिया के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, आबपाशी के लिए, बिजली पैदा करने में और जहाज़ रानी में होता है। दरियाओं की आलूदगी। नदियों नु प्रदूषण। तो आबादी के तेज़ी से बढ़ने से शहरों की तादाद बढ़ रही है। शहरों से निकलने वाला कूड़ा करकट, गटर का पानी दरियाओं में बहा दिया जाता है, जिससे दरिया का पानी आलूदा होता है। सनतों से निकला हुआ आलूदा पानी दरिया में बहाने से दरिया का पानी आलूदा हो जाता है। इसके अलावा जहाज़ रानी के ज़रिए तेल की दरामद और बरामद के वक्त तेल पानी में गिरता है, जिससे दरिया का पानी आलूदा हो जाता है। उसके बाद है पानी की आलूदगी को रोकने की तदबीरें। जड़ प्रदूषण रोकवानो उपायों। तो पानी की आलूदगी कम करने के लिए
शहरों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है उसे नदियों में, पानी में नहीं बहाना चाहिए। सनदों से निकलने वाला आलूदा पानी दरियाओं में नहीं बहाना चाहिए। दरियाओं की सफाई करने के लिए कानून बनाने चाहिए, उन पर सख्ती से अमल करवाना चाहिए, जिससे दरियाओं की आलूदगी को कम किया जा सकता है। तो ये सबक यहाँ आपका पूरा होता है।